नमस्ते, स्वागत है आपका शिवालय में। आई एम शिवम तोमर। कई बार हम लोग ठीक से सो नहीं पाते। कई बार हम पूरे दिन काम में इतना बिजी रहते हैं कि हमें रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। और भी कई कारण से हम स्ट्रेस्ड फील कर सकते हैं। जब आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, ये वीडियो आपको तब हेल्प करेगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारी वीडियोस हिंदी में देखने के लिए मेरे चैनल पर योगा इन हिंदी प्लेलिस्ट को जाकर चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बालासन से शुरू करेंगे। उसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। नीज को हिप से वाइड रखकर बैठ जाएं। अब अपने हाथों को आगे ले जाते हुए अपने माथे को फ्लोर पर ले जाएं। कंफर्टेबल हो जाइए, हमें कोई जल्दी नहीं है, आराम से अपना टाइम लीजिए। भूल जाइए कि आप क्या कर रहे थे, आपको क्या करना है। इस टाइम पे हम बस रिलैक्स करेंगे। अब धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों पर ले जाइए। एक गहरी सांस लीजिए और मुंह खोलकर छोड़िए। एक और गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस लेते हुए मुंह से छोड़ेंगे। अब सांसों को नॉर्मल कर लेते हैं। हर बार जब हम सांस छोड़ते हैं तो खुद को और रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। अब धीरे धीरे समय लेते हुए ऊपर आ जाइए और टेबल टॉप पोजीशन में आ जाइए। जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, अपने हिप्स को ऊपर ले जाते हुए इन्वर्टेड वी शेप बना लीजिए। अधोमुख सवनासना और डाउनवर्ड डॉग। अपनी एडियो को चलाते रहिए। स्टेबिलिटी जब आ जाए तब अपने राइट घुटने को लेफ्ट एल्बो की तरफ लाएंगे। इसी तरह दूसरे घुटने को भी अपनी दूसरी एल्बो की साइड लाएंगे। यही हम थोड़ी देर के लिए रिपीट करेंगे। अब फिर से अपनी हील्स को ऊपर नीचे चलाते रहिए। सांसों की तरफ ध्यान ले जाएं। पूरी अटेंशन के साथ हम आज अपना ये रूटीन करेंगे। बस कुछ देर और हम इस आसन में रहेंगे। बॉडी वार्म अप हो रही है। अपना राइट पैर उठाकर अपने हाथों के बीच में ले जाइए। लेफ्ट नी को ग्राउंड पे रख लीजिए। कंफर्टेबल हो जाइए इस पोज में। फिर अपनी हथेलियों को फ्लोर पे लाके अपने राइट हैंड को लेफ्ट हैंड की साइड में ले आएंगे। राइट पैर को थोड़ा दूर ले जाते हैं। अपने हिसाब से देखिए कि आपको कितना दूर करना है, कहाँ स्ट्रेच कम लग रहा है।
जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, अपने लेफ्ट नी को उठा लीजिए। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, घुटना नीचे रहने देंगे। अब हम कोशिश करेंगे कि अपनी कोहनियों पे आ जाएं। अगर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हमारा एम है बॉडी को स्ट्रेच करना। कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कोई भी पोज करते टाइम। थोड़ा खिंचाव चलेगा, बस सहने लायक होना चाहिए। अपनी नेक को रिलैक्स कर लीजिए। कोहनियों पर थे तो ऊपर आ जाइए। अब स्लोली अपने पैर को हाथों के पास लाएंगे। राइट हैंड को पैर के राइट साइड ले आ जाएंगे और पैर पीछे ले जाकर अधमुख सवनासना में आ जाएंगे। रिलैक्स करने के लिए अपने घुटने ज़मीन पर रख के हाथों को थोड़ा आगे ले जाकर अपने फोरहेड को ज़मीन पे रख लेंगे। हिप्स और नीज एक सीधी लाइन में परपेंडिकुलर टू द फ्लोर। अनाहता आसना। आप डाउनवर्ड डॉग में भी रिलैक्स कर सकते हैं। जहाँ भी हम हैं, ध्यान फिर से सांसों की तरफ लेकर आएंगे। कोई टेंशन है या स्ट्रेस है उसको जाने दीजिए। बस गहरी सांसों पे ध्यान दीजिए। हर सांस के साथ हम अपने मन और हृदय को नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं। अगर आप अनाहत आसन में थे तो डाउनवर्ड डॉग में वापस आ जाइए। स्टेबल हो जाइए। और जब लगे कि रेडी हैं, लेफ्ट पैर को ऊपर उठा के हाथों के बीच में ले आइए। लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के साइड में और लेफ्ट पैर को थोड़ा हाथों से दूर कर लीजिए अपने हिसाब से। ये उत्तन पृष्ठासना है, लिजर्ड पोज। अब घुटना ऊपर उठाना है तो उठा सकते हैं। अब एल्बोज पर आना है तो आ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। योगा हर किसी के लिए अलग है, तो आपका योगा आपके कंफर्ट में ही है। अब वापस आ जाएंगे अधमुख स्वानासना में, डाउनवर्ड डॉग। पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं और हिप्स उठाकर डाउनवर्ड डॉग में आ जाएंगे। आप चाहें तो अनाहत आसन में आराम कर सकते हैं, नहीं तो आप डाउनवर्ड डॉग में भी रह सकते हैं।
अनाहत आसन में थे तो वापस डाउनवर्ड डॉग में आ जाइए। और अपने पैरों को धीरे धीरे चलाकर मैट के टॉप पर ले आइए। घुटने थोड़े मोड़कर अपने कंधों और गर्दन को रिलैक्स कर लीजिए। योगा बेस्ट तरीका है कुछ समय अपने साथ बिताने का, रिलैक्स करने का, और साथ में हम फिट भी हो जाते हैं। अब सांस भरते हुए 7 बना लीजिए, हाफ वे लिफ्ट। कमर को सीधा कर लीजिए और सांसें छोड़ते हुए हाथ और सर नीचे, फॉरवर्ड बेंड। अब हम एक गहरी सांस लेंगे और सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर स्ट्रेच करेंगे, बिग स्ट्रेच। और अब सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। पैरों के बीच 2 फीट की दूरी बना लीजिए, हिप विड्थ डिस्टेंस। इनहेल करते हुए यानी सांस भरते हुए लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए, 45 डिग्री एंगल बना लीजिए फोर्थ से। अब हम राइट नी को बेंड कर लेंगे, बैलेंस बना लें इस पोजीशन में। नहीं बन रहा है तो राइट पैर को थोड़ा और राइट के साइड ले जाइए। जब लगे कि बैलेंस बन गया है, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ग्राउंड के पैरेलल ले आएंगे। अपनी मिडिल फिंगर की ओर देखते रहेंगे। हाथ थक जाते हैं तो अपनी कमर पर रख सकते हैं रेस्ट कराने के लिए, या फिर नमस्ते में भी रेस्ट कर सकते हैं। पैर दुख जाएं तो रेस्ट लेने के लिए राइट नी को स्ट्रेट कर सकते हैं। एक्सेल यानी सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ कमर के पीछे इंटरलॉक कर लीजिए। राइट पैर को थोड़ा राइट साइड मूव कर लेंगे अगर पहले नहीं किया था तो। एक्सेल करते हुए अपनी राइट साइड झुक जाएं। किसी प्रकार की नी इंजरी अगर आपको है तो ये आसन ना करें, या फिर आप हाथों का सहारा लेकर, जैसे मैं अभी दिखाऊंगी, ऐसे इस आसन को ट्राई कर सकते हैं। सांस भरते हुए ऊपर आ जाइए। अब अपना पैर मैट के टॉप पे ले जाइए। अब यही हम रिपीट करेंगे हमारी दूसरे लेग के लिए।
राइट लेग पीछे ले जाइए, लेफ्ट नी को मोड़ लेंगे, बेंड कर लेंगे और वो पंजे से बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टेबल हो जाइए। अगर बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम अपना लेफ्ट नी और थोड़ा लेफ्ट की साइड मूव कर सकते हैं। अदरवाइज इनहेल करते हुए हैंड्स पैरेलल टू द ग्राउंड, मिडिल फिंगर की तरफ हम देखते रहेंगे। अब थोड़ा स्माइल कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम अपनी प्रैक्टिस के लगभग एंड पे आ रहे हैं। ये वीरभद्र आसन 2 है। एक्सहेल करेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। इनहेल कीजिए, हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे या फिर कमर पे। लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड मूव कर लीजिए अगर आपने पहले नहीं किया था तो। एक्सहेल करते हुए आगे अपनी लेफ्ट साइड झुकें। हाथों का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे आपने पहले लेग के लिए किया था वैसे ही हम इस साइड भी रिपीट कर रहे हैं। ये पद्म वीरभद्र आसन है। अपने प्रति कैसे डिवोटेड रहना है और दूसरों के प्रति कैसे हम्बल रहना है, ये आसना हमें सिखाता है। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाइए। अब मैट के टॉप पर आ जाइए। और अब मैट के सेंटर में आ जाइए। पैरों में हिप विड्थ डिस्टेंस बना लीजिए। पंजे उठा के अपने पैरों के 4 कॉर्नर्स पे अपना वेट बैलेंस कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। हथेली आगे की ओर फेस करती हुई आंखें बंद कर लीजिए एंड फॉर दीज लास्ट फ्यू सेकेंड्स अपनी ब्रेथ से कनेक्ट करते हैं। एक गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। अब फील कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है कुछ टाइम खुद के साथ बिताकर और ऑफ कोर्स मेरे साथ बिताकर। अब हाथों को नमस्ते में ले आइए और पैरों को साथ में ले आइए। अब स्माइल कीजिए। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे।